हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 21 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। सैफ जो है वो किरण को कहीं मॉल में देख लेता है कि वो शानी के साथ शॉपिंग कर रही है। वो उसका पीछा करता है और साथ साथ जो है वो उसी मॉल में घूमता है और अपने बेटे को देखकर उसके दिल में एक हसरत सी जागती है कि वो जो है उससे मिले, उससे बातें करे या उसे अपने पास लेकर आ जाए। किरण की नज़र जो है वो सैफ पर नहीं पड़ती है। वाले जो है वो अपनी बेगम को बहुत मिस करते हैं। वो सादिया को कॉल करके कहते हैं कि अब गुस्सा थूक दो, घर आ जाओ। जिस पर वो कहती है कौन सा घर, वो घर तो आपने अपने नाम करवा लिया, अब मेरा उस घर पे कोई हक नहीं बनता है, इसलिए मैं वापस दोबारा नहीं आऊँगी। जिस पर वो कहते हैं सज्जाद साहब कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। जिस पर वो कहती है इतना अरसा निकालने के बाद भी आप मुझे ज़िद्दी कह रहे हैं। जो है वो पूरा रास्ता सोचता रहता है और यहाँ पे जब उसकी बीवी फरियाल को पता चलता है तो वो कहती है कि जो है मुझे लगता है कि आप अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं और क्या आप उसे इस घर में लेकर आएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा इस तरह का रवैया मुझे दुखी करता है और मैंने कभी भी शानी को इस घर में लाने के बारे में नहीं सोचा, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो। यहाँ पर किरण की वालदा की तबीयत ख़राब होती है और मुईद वहाँ पर जब मिलने के लिए जाता है तो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो उन्हें हॉस्पिटल लेके आता है। जिस पर जो है उनका BP जो है वो लो हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें जो है वो वही जो है अंजाम देता है। यहाँ पर किरण जो है वो ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, बाद में पैसे लौटा देना। यहाँ पर जब किरण के मोहित के घर वालों को पता चलेगा कि वो ना सिर्फ डिवोर्सी है बल्कि उसका एक बेटा भी है तो उसके वालिद बिल्कुल मना कर देंगे शादी करने से और वो कहेंगे कि हम एक डिवोर्सी बहू को अगर अपना भी लें लेकिन तब भी हम किसी और के बच्चे को इस घर में नहीं लेकर आ सकते और तुम क्या किसी और के बच्चे को पालोगे। यहाँ पर उसकी वालदा जब कहती है, जब उसके इल्म में आता है कि किरण का एक बेटा भी है और यहाँ पर उसके वालिद कहते हैं कि उसने जानबूझकर हमारे बेटे को फंसाया है ताकि वो जो है इस घर की बहू बन सके और एक कवारे शख्स के साथ शादी कर ले। जो है वो दिल ही दिल में सोचती है कि मोहित को ये बारे में नहीं पता है, जब पता चलेगा तो वो ज़रूर पीछे हट जाएगा और हो सकता है कि उसकी वालदा के ज़रिए उसे पता चल भी गया और तभी उसकी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई है। यहाँ पर किरण के वालिद कहते हैं कि नाश्ता कर लो तो वो मना कर देता है। वालदा जो है वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे शानी से मिलना है और सज्जाद साहब जब अपनी बहन के पास जाते हैं तो उसकी बहन कहती है अच्छा हुआ जो तुमने घर अपने नाम करवा लिया था, वरना ये माँ बेटियाँ तुम्हें घर से बाहर निकाल लेती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम शादी कर लो, तुम्हारा वारिस हो जाएगा और इस घर पर भी तुम्हारा राज होगा। जिस पर वो कहता है मैं ये मामला हल करने नहीं आया था। वो घर लौट जाते हैं। रात को इनकी तबीयत खराब हो गई और उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। वो इस बारे में बहुत सोचता है और आखिरकार वो यही फैसला करता है कि वो किरण को उसके बेटे के साथ कबूल करेगा। अपने घर वालों को कहता है कि आपने जब ये बात मुझसे कही थी तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं किरण को उसके बेटे के साथ कबूल करूंगा। जिस पर उसके वालिद कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। फरियाल जो है वो सैफ को मोहब्बत की नज़रों से देखती है क्योंकि जो है सैफ जो है वो अपने बेटे की मोहब्बत में पागल ज़रूर है लेकिन वो अपनी बीवी को भी खोना नहीं चाहता है। वो उसे भी प्यार और दुलार के साथ समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोहित जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है अपने घर वालों को और उसकी वालदा कहती है कि सिर्फ मर्द ही का जो है वो ज़र्फ छोटा होता है, औरत ही अपनी सारी कुर्बानियाँ दे और औरत ही किसी और के बच्चे को कबूल करे। जिस पर उसके शौहर कहते हैं कि एक मर्द का किसी और के बच्चे को कबूल करना बहुत मुश्किल है। जिस पर वो कहती है हाँ ये तो सिर्फ औरत ही के हिस्से में आता है, मर्द को भी अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।